क्या मोदी 3-0 में हमें कट्टर हिंदुत्व के बजाय ज्यादा समावेशी और मेल मिलाप वाला रुख देखने को मिलेगा? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीजेपी को गठबंधन की राजनीति की पेचीदा राहों पर चलना है। क्या मोदी, जो अपनी निर्णायक नेतृत्व क्षमता और संघ परिवार की विचारधारा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं, अपनी पार्टी के मूल सिद्धांतों और देश की विविध और मांग करने वाली जनता की अपेक्षाओं के बीच संतुलन बना पाएंगे? मोदी के पिछले कार्यकाल में धारा 3.0 को हटाने और नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे साहसिक फैसले देखने को मिले। इन फैसलों का जहां उनके समर्थकों ने स्वागत किया, वहीं इनकी आलोचना भी हुई कि ये अल्पसंख्यक समुदायों को किनारे कर सकते हैं। तीसरा कार्यकाल मोदी के लिए एक चुनौती और एक अवसर दोनों है। क्या वो इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और समाज के कुछ वर्गों को और अलग थलग करने का जोखिम उठाएंगे, या फिर क्या वो इस जनादेश का इस्तेमाल भेदभाव मिटाने और एक ज्यादा समावेशी भारत के निर्माण के लिए करेंगे? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि मोदी को किस तरह की कठिन परिस्थितियों में संतुलन बनाना होगा। एक तरफ उन्हें अपने मुख्य वोट बैंक को खुश करना होगा, जिसे उनसे हिंदुत्व के वादों को पूरा करने की उम्मीद है। दूसरी तरफ वो आबादी के बड़े हिस्से को नाराज नहीं कर सकते, खासतौर पर ऐसे राजनीतिक माहौल में जहां समावेश और सर्वसम्मति की मांग बढ़ती जा रही है। मोदी के लिए चुनौती इन विरोधाभासी भावनाओं को दूर करने और ऐसा रास्ता बनाने की है जो राजनीतिक रूप से फायदेमंद और वैचारिक रूप से स्वीकार्य दोनों हो। मोदी 3-0 किस दिशा में जाएगा, यह तय करने में आने वाले महीने बेहद अहम होंगे। क्या हमें एक ज्यादा मिलनसार और समावेशी नेता दिखाई देंगे जो हाशिए पर महसूस करने वालों तक पहुंचने को तैयार हैं, या फिर क्या एक खास विचारधारा की खोज उनकी राजनीतिक यात्रा को प्रभावित करती रहेगी? इन सवालों के जवाब भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत मायने रखते हैं। दूसरा भाग, रस्सी पर चलना, वैचारिक शुद्धता और राजनीतिक व्यावहारिकता के बीच संतुलन। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अभूतपूर्व चुनावी सफलता हासिल की है। हालांकि यह सफलता एक कीमत पर मिली है। अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी की लगातार कोशिशों ने भारतीय समाज के भीतर गहरे मतभेद पैदा कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में वैचारिक शुद्धता को प्राथमिकता देंगे या राजनीतिक व्यावहारिकता को? बीजेपी की मूल विचारधारा हिंदुत्व में गहराई से निहित है। यह विचारधारा, जिसे अक्सर आलोचकों द्वारा अलग थलग करने वाली विचारधारा के रूप में देखा जाता है, भारत के एक हिंदू केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देती है। मोदी के पिछले कार्यकाल में इस विचारधारा के अनुरूप कई नीतियां लागू की गईं, जिसके कारण अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डालने के आरोप लगे। यह तरीका जहां बीजेपी के मुख्य वोट बैंक को मजबूत करने में सफल रहा, वहीं इसने आबादी के एक बड़े हिस्से को अलग थलग भी कर दिया। मोदी 3-0 के लिए चुनौती इस खाई को पाटने की है। उन्हें अपनी पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धताओं और समावेश और सामाजिक सद्भाव की आवश्यकता के बीच सामंजस्य बिठाने का रास्ता खोजना होगा। इसके लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी जो भाजपा के मुख्य मतदाताओं की आकांक्षाओं और हाशिए पर महसूस करने वालों की चिंताओं के बीच संतुलन बनाए। क्या मोदी, जो अपने मजबूत नेतृत्व और अपनी पार्टी की विचारधारा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं, एक अधिक समावेशी भारत को बढ़ावा देने के लिए जरूरी समझौते कर पाएंगे, या वैचारिक शुद्धता का पीछा राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव की आवश्यकता पर भारी पड़ेगा? इस सवाल का जवाब मोदी 3 की विरासत और भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर इसके प्रभाव को तय करेगा। तीसरा भाग, एनडीए चौराहा, एकता या असंतोष। भाजपा का निरंतर प्रभुत्व केवल उसके अपने प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, जो विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों का गठबंधन है, की स्थिरता और सफलता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने काफी हद तक एकजुट मोर्चा पेश किया है। हालांकि अधिक समावेशी दृष्टिकोण की ओर राजनीतिक रणनीति में संभावित बदलाव से गठबंधन के भीतर मतभेद पैदा हो सकते हैं। कई एनडीए सहयोगियों के अल्पसंख्यक अधिकारों और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों पर अलग अलग विचार हैं। जनता दल यूनाइटेड और शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियों ने अतीत में कुछ नीतियों के बारे में आपत्ति जताई है, जिन्हें अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभावपूर्ण माना जाता है।
अधिक समावेश की ओर बढ़ने का कदम जहां कुछ सहयोगियों द्वारा स्वागत किया जा सकता है, वहीं दूसरों द्वारा विश्वासघात के रूप में देखा जा सकता है, संभावित रूप से गठबंधन को अस्थिर कर सकता है। मोदी 3 ओयरों के लिए चुनौती अधिक समावेशी एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए एनडीए के भीतर नाजुक संतुलन बनाए रखने की है। इसके लिए कुशल राजनीतिक दांवपेच और समझौता करने की इच्छा की आवश्यकता होगी। उन्हें अपने सहयोगियों को यह विश्वास दिलाना होगा कि अधिक समावेशी दृष्टिकोण न केवल नैतिक रूप से सही है, बल्कि लंबे समय में राजनीतिक रूप से भी समीचीन है। मोदी के संभावित बदलाव की सफलता या विफलता काफी हद तक एनडीए के झुंड को एक साथ रखने की उनकी क्षमता पर निर्भर करेगी। क्या वह गठबंधन के भीतर आम सहमति बनाने और दरारें उभरने से रोक पाएंगे, या नई राजनीतिक रणनीति की खोज से एनडीए का विघटन होगा और राजनीतिक अनिश्चितता का दौर शुरू होगा? इन सवालों के जवाबों के भारतीय राजनीति के भविष्य के लिए दूरगामी निहितार्थ होंगे। चौथा भाग, जनता की धारणा, उम्मीद, संदेह और स्थिरता की तलाश। हाल के वर्षों में विभाजनकारी बयानबाजी और नीतियों से थकी हुई भारतीय जनता स्थिरता, आर्थिक प्रगति और सामाजिक सद्भाव की चाहत रखती है। सबके मन में सवाल है कि क्या मोदी 3.0 इन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे? क्या समावेश की दिशा में एक संभावित बदलाव जनता के साथ प्रतिध्वनित होगा, या इसे एक राजनीतिक चाल के रूप में देखा जाएगा? मोदी के बारे में जनता की धारणा जटिल और बहुआयामी है। उनके मजबूत नेतृत्व और निर्णायकता के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे निर्णायक नेता के रूप में देखते हैं जो अपने वादों को पूरा कर सकते हैं। हालांकि उनके आलोचक उन्हें एक निरंकुश व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो असहमति के प्रति असहिष्णु है। अधिक समावेशी दृष्टिकोण की ओर बदलाव मोदी के लिए एक जुआ हो सकता है। यह उनके मुख्य समर्थकों को अलग थलग कर सकता है जिन्होंने हिंदू बहुसंख्यकवाद के आख्यान को स्वीकार किया। इसके विपरीत यह उन लोगों को आकर्षित कर सकता है जिन्होंने हाशिए पर और बहिष्कृत महसूस किया। सफलता की कुंजी जनता को यह विश्वास दिलाने में निहित है कि समावेश कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि एक मजबूत और अधिक समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में एक जरूरी कदम है। आने वाले सालों में यह पता चलेगा कि क्या मोदी एक बंटे हुए राष्ट्र को एकजुट कर सकते हैं, या उनकी विरासत और अधिक विभाजन की होगी। भारतीय जनता उम्मीद और संदेह के मिश्रण के साथ यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि क्या मोदी 3.0 वास्तविक समावेश और प्रगति के युग की शुरुआत करेगा, या विभाजनकारी विचारधारा का पीछा राष्ट्र के भविष्य पर छाया डाले रहेगा। 5वां भाग, मोदी 3.0 की विरासत, एक परिवर्तनकारी शक्ति या एक चूका हुआ मौका। जैसे जैसे भारत एक नए युग के कगार पर खड़ा है, मोदी की विरासत का सवाल बड़ा होता जा रहा है। क्या मोदी 3.0 को परिवर्तनकारी बदलाव के दौर के रूप में याद किया जाएगा, जिसने भारत को अधिक समावेशी और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर किया, या इसे एक चूके हुए अवसर के रूप में देखा जाएगा? एक ऐसा समय जब वैचारिक शुद्धता की खोज ने राष्ट्रीय एकता और प्रगति की आवश्यकता को पीछे छोड़ दिया। इस सवाल का जवाब आने वाले वर्षों में मोदी द्वारा किए गए विकल्पों में निहित है। उनके पास अपनी विरासत को फिर से परिभाषित करने, अतीत की विभाजनकारी राजनीति से आगे बढ़ने और भारत के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण को अपनाने का अवसर है। इसके लिए साहस, करुणा और उन लोगों तक पहुंचने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी जिन्होंने हाशिए पर और अनसुना महसूस किया है। क्या मोदी इस चुनौती का सामना करेंगे और ऐसे नेता बनेंगे जिनकी भारत को इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जरूरत है? क्या उन्हें एकीकरणकर्ता राजनेता के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने राष्ट्र को एक साथ लाया और उसे महानता के पथ पर अग्रसर किया? या उनकी विरासत हमेशा के लिए विभाजन और बहिष्कार की राजनीति से कलंकित रहेगी? भारतीय इतिहास में एक निर्णायक अध्याय के लिए मंच तैयार है। अगले 5 वर्षों में किए गए विकल्पों के दूरगामी परिणाम होंगे, न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी। दुनिया देख रही है, यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने आंतरिक मतभेदों को दूर कर सकता है और अपनी वास्तविक क्षमता को पूरा कर सकता है। इस भविष्य को आकार देने में आपकी क्या भूमिका होगी?